सुखदेव बाबा ने कहा, राजा परीक्षित, एक बार की बात है, भगवान श्रीमन नारायण की उपासना भोलेनाथ कर रहे थे। जब भोलेनाथ भगवान श्रीमन नारायण की उपासना कर रहे थे तो तीनों लोग खेलने लगा। और जब तीनों लोग खेलने लगा तो देवताओं की आपस में मीटिंग हो गई, भैया बड़ी गड़बड़ी है गई। पूछा क्यों है गई? अरे बोले महाराज पूछो मती, बालक हिल गया, डुल गया और तीनों लोग खेल रहे हैं, भोलेनाथ बड़ी तेज तपस्या कर रहे हैं। अच्छा, भोलेनाथ के पास जाए कौन? भोलेनाथ के दो स्वरूप हैं, एक भोलेनाथ और एक क्रोध आ गया तो त्रिलोकीनाथ। और अगर भोलेनाथ त्रिलोकीनाथ में बदल गए तो भैया बड़ी गड़बड़ी है जाएगी। सभी लोग एक समूह में एकत्रित होकर के बड़े प्रेम व प्रभाव से भोलेनाथ के पास पहुंचे। अच्छा, ब्रह्मा जी ने अब की बार क्या किया? भोलेनाथ अब की बार ब्रह्मा जी ने किया क्या? अब की बार ब्रह्मा जी ने सर्वत्र समूह को एकत्रित किया और सर्वत्र समूह को एकत्रित करके ब्रह्मा जी भोलेनाथ के पास पहुंच गए और नारद मुनि को आगे कर दिया, चलो अब तुम जगाओ, तुम बहुत देवताओं की लड़ाई करवाते हो 24 घंटे, जाओ 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 अब तुम जगाओ, हम सुनना चाहते तुम कैसा जगाते हो। नारद मुनि का दिमाग खराब, भैया हम ही मनने जाए सबसे पहले। नारद मुनि कह रहे, अरे ब्रह्मा जी मैं ना जगाऊंगा तो चलोगे ना? अरे बोले कहां से चलेगो, जाओ जाकर के भोलेनाथ को जगाओ। पहुंच गए नारद मुनि, नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजो मन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मा जी पहुंच गए और जैसे ही ब्रह्मा जी पूछे वैसे ही गड़बड़ी है गई। क्या हुआ? नारद मुनि से न जग में बोले, प्रभु हमसे जगा ही नहीं रहे, आप जगा लो। ब्रह्मा जी बोले, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवेर वेदै सांग प्रदा क्रमोपनिषदेर गायन्ति यम सामगः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतम न विदुः विदुसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा जी बोले, भैया ज्यादा मती कहो और मैं ज्यादा तुम्हारी बातों को समझ नहीं सकता हूँ, मैं ज्यादा तुम्हारी बातों को जान नहीं सकता हूँ। मैं तो बस मात्र एक ही बात कहता हूँ कि ब्रह्मा जी ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो। नारद मुनि बोले, अब चाहे झूठ बोलूं चाहे सही बोलूं मेरे बस की नहीं है, तुम जगा लो जिसको जगाना। सब देवताओं ने अपना अपना प्रयास किया लेकिन सभी देवताओं का प्रयास विफल हो गया, सफल नहीं हुआ, विफल हो गया। और जब सब देवताओं का अपना अपना प्रयास विफल हो गया तब तो अब की बार ब्रह्मा जी ने काम के देवता कामदेव को बुलाया। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तय भूयस्तमेव प्रेत्यपद्यता। किसको बुलाया? काम वासना के देवता कामदेव को बुलाया। और जैसे ही काम वासना के देवता कामदेव को बुलाया तब तो प्यारे कहा जाता है कामदेव जी महाराज आ गए। जैसे ही कामदेव जी महाराज आए, अब काम तो काम ही है, काम वासना में तो दुनिया लिप्त है। कामदेव जी महाराज ने ऐसा नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया कि नृत्य के प्रभाव से, नृत्य के अभाव से, नृत्य के स्वभाव से भोलेनाथ की सैया डगमगाने लगी।
और जब नित्य के अभाव से भोलेनाथ की नैया डगमगाने लगी तब तो भैया कहा जाता भोलेनाथ भी बड़े चिंता में विराजमान थे। भोलेनाथ की नैया डगमगाने लगी और अब की बार स्वयं कामदेव ने काम वासना का 3 निकाल करके भोले बाबा के हृदय पर प्रहार किया और भोले बाबा के हृदय से भगवान श्री राम की वो दिव्य मूर्ति दिव्य छटा दूर होकर के काम वासना आने लगी। तुरंत छटाक तपस्या भंग हो गई। अच्छा, जब तपस्या भंग हो जाए तो फिर तो गड़बड़ी है कि नहीं? तपस्या अगर गड़बड़ी है जाए तो गड़बड़ी। ओ मैया सुन लियो, बातें कर रही हूं आपस में। कछु माताएं तो अपने नीचे अपनी चप्पलों को रख करके बैठी है, बताओ। कछु माताएं अपने नीचे चप्पलें रखी ऊपर बैठी हैं और कछु पन्नी में रखे और कछु थैला स्पेशल लाई। कल हमने सोचा थैला में कोई प्रसाद साध है, हमने ध्यान लगाया, दादा गुरु से पूछा थैला में क्या है, बोले चप्पलें हैं, तुम्हें चाहिए क्या? हमने कहा नहीं चप्पलें नहीं चाहिए और चाय जो मिल जाए। और कथा भी सुनने के लिए बैठी तो कछु मुंडी नीचे झुका कर देखो जी हंस नहीं सब नहीं। हाँ हैं, अब काहे वो थे चप्पलें उतारा सुकू सरका ले जा का भड़ेन की कौन कौन गिनतिया हैं? अपनी अपनी चप्पलें कछु माताएं तो थैला में रख के उस चप्पल के ऊपर बैठ जाती कि अब देखत को ले जा। अच्छा, बाहर उतारो तो कोई फायदा नहीं है, बाहर उतारो सो कोई सादी चप्पलें देख के सरका ले जा। अरे दुनिया की तो छोड़ो, काल तो को हमारी चप्पलें सरका लेगो। ठीक है, हम तो बदमाश हैं, हमने वाईफाई लगाओ, पतो चलाओ, वो बंगरा के पास के गांव को करो। हमने उसका तुरंत फोन घमाओ, हमने कहा भैया हमने दुनिया की चोरी करी, तुम हमारी चोरी कर ले गए। अरे बोले हमें पता नहीं था, महाराज जी बोल रहे हैं। हमने कहा ठटरी के बने तो हम कंडा काट दे भी हमारी बदे चप्पले। रात को वो आया लौट करके दादा और 1 बजे रात के चप्पल रख के भाग गया। हमने कहा यार चोर के घर में चोरी कर रहा है, दुनिया की करे तो चल जा, हमारी चप्पलें सरका ले वो। हो हम प्रतिज्ञा कर गए, कल से हमने प्रतिज्ञा कर ली कि अब बे चप्पलें नहीं पहने, अब खड़ाऊं पैरवू करे, फिर खड़ाऊं को ले जा। लेकिन आदमी बड़ो तेज है, खड़ाऊंगा लेके सरक दे जाए हो महाराज जी में आए। अगर कोनो ने कह दे कि नहीं खड़ाऊंगन में है सिद्धि तो कोई सरका ले जी। हाँ हाँ, एक से एक आदमी, एक से कल 2-3 माता है हमारी जे धुतिया तानवे पे आ गई। धुतिया दो, हमने धुतिया तुम्हें तुम्हारी मिल जाए, लेकिन हमारी क्या उतार रही? बोले नहीं बोले धुतिया तुम्हें, तो हमने की धुतिया ताने में मिल जाएगा। बोले नहीं तुम्हें हमारे पालनहार आओ। अच्छा, पालनहारा कितने लोग कह रही थी जितने लोग धुतिया नहीं मिली, और जहां से धुतिया मिली सो दादा गुरु कह रहे थे मोड़ पे विकट गाड़ी दे रही थी क्योंकि बाप को आए। तो जन्मभूमि का एक अपना आनंद है। जन्मभूमि में जो आनंद है, आज तक हमने कभी अपना नाम नहीं सुना, हम बाहर जाते नाम ही नहीं सुन में मिला, महाराज जी महाराज जी महाराज जी। जन्मभूमि में कछु जन कल महाराज, सुबह से महाराज। हमने एक जनन खाते को बोले महाराज हमने खात हो का, हाँ बोले महाराज। अच्छा, चाचा के तो हम लड़का हैं तो ठीक है, अपने बच्चा से तो ऋषि कहेंगे, आप तो कहते वो तो ठीक है, आपको भी सह नहीं है। एक जन कहे ऋषि महाराज, हमने कहा मारा गया का इतने चिल्ले आ रहा हूं। बोले नहीं कछु काम है, तो हमने काम है तो हम खंडा पटक दे ऊपर। अरे बोले कछु नहीं, आपके पास बैठना था, अच्छे लगते हो आप, अभी अभी बैठा रहा 2 घंटे, अच्छे लगते हो आप, क्यूट लगते हो। तो हमने कहा क्यूट लगते हैं तो क्या करें? बोले लगता तो यह है कि आपका गला काट करके ले जाएं। तो भैया हमने अपने सिक्योरिटी से बोला कि एक काम करियो, अब हमारी सुरक्षा ज्यादा बढ़ा दो, को गरों काट के ले जाए तो फिर काय से करें, हम छाती से थोड़ी करें कहता। तो जन्मभूमि का एक आनंद है, और सच में मैं कहना चाहता हूं मैं बड़ा भाग्यशाली हूं जो आप सभी माताओं का आशीर्वाद मेरे सर पर है, इससे बड़ा भाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता है।